लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम अभी बात करेंगे जो आज का ट्रेड था। मेरी अपॉर्चुनिटी मेरे से तो मिस हो गई क्योंकि मॉर्निंग में मैं ट्रेड कर नहीं पाया और मैंने आफ्टरनून में एक एंट्री ली थी जो कि इसमें मुझे लॉस बुक करना पड़ा। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। पहले हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ठीक है कि डेली टाइम फ्रेम में इसका क्या सीन है। तो ये रहा डेली टाइम फ्रेम। अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में एक इसके पास सपोर्ट है जिसको अब बार बार टच करके ऊपर जा रहा था। लास्ट में एक फेक ब्रेकआउट हुआ था इस सपोर्ट का, लेकिन फिर उसने रिकवर कर लिया था। तो जैसे कि ये एक हो गया और यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद आगे दो बार इसने सपोर्ट ली। ठीक है, अब देखो अगर हम देखें इसमें ये लास्ट टाइम से इस जगह पे खड़ा है, वो भी नेगेटिव कैंडल बनाकर, और वहाँ से छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर आ रहा था। अब डायरेक्ट यहाँ से सीधा नीचे नहीं जा सकता था। ठीक है, और वहाँ पे 200 मूविंग एवरेज भी है। अगर इसको गिरना होता तो कुछ दिन होल्ड करके फिर ब्रेकआउट कर सकता था नीचे की तरफ, लेकिन अभी इसने क्या किया, अभी एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। ठीक है, जिसने कि सभी छोटी छोटी कैंडल्स की पावर ख़त्म कर दी है। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल सपोर्ट पर बनी है। तो चलो इसको अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं कि वहाँ पे इसका क्या सीन है। छोटे टाइम फ्रेम पे चलकर देखते हैं। देखो ये डेली का चार्ट लगाया है मैंने इधर इस साइड। ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ट है वो 15 मिनट का है और इस साइड 5 मिनट या मैं 1 मिनट में भी देखता हूँ। ठीक है, तो अभी चलो हम देखते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो आज ये जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंस लेवल ड्रॉ कर रखे हैं, आप इनको देख सकते हो। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये सब। तो उस दिन क्या हुआ था, मतलब लास्ट डे क्या हुआ था कि ये ओपन हुआ। मैं इसको 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको कि हमारी एग्जैक्ट एंट्री कहाँ बनती। देखो पहली कैंडल इसमें जो हमें दिख रही है ना उस दिन की, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। जो इसकी पहली बड़ी कैंडल उसमें तो एंट्री नहीं कर सकते थे अभी हम। ठीक है, एकदम से एंट्री नहीं होती इस पहली बड़ी सी कैंडल में, लेकिन उसके बाद हमने वो लाइन ड्रॉ कर रखी है कि ये सपोर्ट की लाइन है। ठीक है, वहाँ पर यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में एंट्री नहीं हो सकती थी, लेकिन उसके बाद फिर वहीं से दोबारा नीचे आकर सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, अब अगर इस दोबारा पे जो सपोर्ट ले रहा है, अगर आप वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे RSI स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, पहले के लो के मुकाबले अभी देखा जाए तो उसके कंपेयर करें तो RSI में स्ट्रेंथ है। और वहाँ पे हमें 1 मिनट में थोड़ा सा W पैटर्न भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये W पैटर्न दिख रहा है। इस पैटर्न के ब्रेकआउट होते ही हम एंट्री कर सकते थे और इसके लो का स्टॉप लॉस रख सकते थे। ठीक है, अगर आप इसके ब्रेक होते एंटर कर ले तब भी ठीक है, अगर आप नहीं तो आप उसके बाद जब उसको रीटेस्ट करने आता है, ठीक है, रेजिस्टेंस को तोड़कर जब सपोर्ट बनती है, वो सपोर्ट को रीटेस्ट करने आता है जब स्टॉक दोबारा से, आप फिर दोबारा वहाँ पे एंट्री कर सकते थे। मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखो, जब हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं आगे, उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया इसने, फिर रीटेस्ट करने आया और फिर कंटिन्यू किया, आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते थे। ठीक है, तो ये कुछ 2 पॉइंट बनते थे। अग्रेसिव ट्रेडर पहले एंट्री कर सकते हैं ब्रेकआउट होते ही, और जो थोड़ा सेफ चलते हैं वो दोबारा एंट्री रीटेस्ट पर एंट्री कर सकते हैं। तब तक हमें कंफर्म हो जाता है कि ये फेक ब्रेकआउट नहीं था। तो इसमें अगर स्टॉप लॉस देखें तो ये कुछ हमारा स्टॉप लॉस है और उसके अगेंस्ट हमारा टारगेट है 1:3 का नॉर्मल हम रख कर चलते हैं, तो 1:3 हमें टारगेट इसमें मिल जाता है आराम से। लेकिन इसने तो कुछ ज़्यादा उसके ज़्यादा ही दिया, क्योंकि अगर आप देखोगे इसको अच्छे से, जब ये ऊपर जा रहा था ना, देखो ये हमारा टारगेट नॉर्मल था क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस था। ठीक है, पहले से ये हमारा पहला टारगेट। बट अगर देखें जो कैंडल क्लोज हुई है वहाँ पर, वो सबसे बड़ी कैंडल, सबसे नहीं मतलब वो ग्रीन बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो वहाँ पे बहुत हायर चांस थे कि वो फिर से ऊपर जाएगा, फिर से ऊपर जा सकता है। अगर आप डर है आपके मन में या प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो आप पहला प्रॉफिट बुक करो। दोबारा जब इसका ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड लाइन छोटी थी चल रही थी, अब उसका ब्रेकआउट हुआ, उसके नीचे का स्टॉप लॉस, ऊपर का फिर से टारगेट आप रख सकते थे। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल सा प्राइस एक्शन था जो कि इसमें हम ट्रेड में कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, बहुत अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड इसमें मिल सकता था। ठीक है, और इस एरिया में जब आप वॉल्यूम को चेक करोगे तो वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं था। ठीक
ठीक है। वॉल्यूम बहुत ही कम था क्योंकि ये कुछ डाउन ट्रेंड ही नहीं यहाँ से स्टार्ट हो रहा, ये अप ट्रेंड ही चल रहा था। यहाँ पे छोटे मोटे लोग निकल रहे थे, प्रॉफिट बुक हो रहा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर अब बड़ी कैंडल्स होती वॉल्यूम में तब हम मानते कि ये नीचे आ सकता है, लेकिन वहाँ पे वॉल्यूम में इतना बड़ी कैंडल्स नहीं थी, तो ये कंफर्मेशन थी कि और ऊपर जाएगा, तो उसके ब्रेकआउट पे आप फिर से एंट्री कर सकते थे। और यहाँ से देखें तो हम ये स्टॉप लॉस लगा सकते थे, कुछ छोटे से पॉइंट्स हैं इसमें, 30-40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा सकते थे, और ऊपर का रेजिस्टेंस तक का टारगेट हम रख सकते थे, जो कि 1:2, 2.5 से तो ज़्यादा ही था। और इसने उस आगे का रेजिस्टेंस भी अच्छी कैंडल का ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद ये फ्लो में ही वहाँ से निकला। ठीक है, तो आप वहाँ पे हाफ़ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, हाफ़ को आप लास्ट टाइम तक लेके जा सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ करके हम इसमें ट्रेड कर सकते थे। सो ये कुछ ट्रेड था। मॉर्निंग में अगर मैं इसको देखता तो मैं अच्छे से टारगेट ले सकता था इसमें। ठीक है, पहले ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन मैंने ये कैप्चर नहीं किया। तो मैंने इसको रेजिस्टेंस पे, जब इसे रेजिस्टेंस ले रहा था, मैंने वहाँ पे एक छोटी सी एंट्री की थी, और वहाँ पे मुझे लॉस हुआ था कुछ 600-700 रुपये का। तो मैंने वो लॉस एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो क्योंकि मेरा मॉर्निंग का ट्रेड मिस होगा, तो मैंने अभी एक बात ऑब्जर्व की है काफ़ी टाइम से, ये मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मॉर्निंग के ट्रेड जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे चलते हैं, जो उसके बाद ट्रेड होते हैं वो इतने अच्छे नहीं चलते। मेरे तो नहीं चलते इतने अच्छे। तो अगर एक ही डायरेक्शन में हो, तो अगर वो दूसरी डायरेक्शन में हम ट्रेड ले रहे हैं दूसरे हार्म में, तो वो इतना ज़्यादा, उनका सक्सेस रेट मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा नहीं है। तो बस यही था आज के लिए इस वीडियो में। तो ये हम कुछ ऐसे इसको ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, और अगर मॉर्निंग का ट्रेड पकड़ता तो मॉर्निंग में प्रॉफिट बुक कर लेते, फिर मैं दोबारा एंट्री वगैरह नहीं करता, आराम से क्लोज़ कर देता। बट अनफॉर्चुनेटली मैं ट्रेड नहीं कर पाया उसमें। तो बाद में सेकंड हाफ में एंट्री की थी मैंने, तो उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। सो इट्स ओके, स्टॉप लॉस ऑल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, सो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते।